हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपको सिखाएंगे हैवी साइज सूट की कटिंग, जिसमें मतलब जो आर्म होल होते हैं उसमें और जो शोल्डर की कटिंग या नाप लेते हैं उसमें हमें किस तरीके से नाप लेना होता है, जो कि बहुत ही अच्छे से होता है। अगर हम थोड़ी सी चूक कर देते हैं तो सूट हमारा सारा बिगड़ जाता है। तो दोस्तों देखिए, अभी मेरे पास ये है। इस वीडियो को स्किप मत करना, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताई जाएंगी, उनको ध्यान से देखना। ठीक है, अभी हम इसको कपड़े का वो देखते हैं। तो हमें इसकी लेंथ रखनी है सूट की 36 इंच। तो ये देखिए, अभी अगर सबसे मतलब एक और मेन चीज़ इसमें क्या होती है फैब्रिक में, जैसे कि अभी ये डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन का भी हमें ध्यान रखना होता है। तो अभी इसमें क्या है कि एक पत्ती ऊपर को जा रही है, एक पत्ती नीचे को जा रही है, तो हमें ये एक साइड से ही ले सकते हैं। अगर ये एक ही तरफ को होती तो फिर हमें कपड़ा अलग से दोनों पार्ट निकालने होते, तब हम इसका कटिंग करते हैं। तो ये देखिए, बहुत ही हैवी साइज है इसकी। ये इसकी चेस्ट है 24.5 और हिप है 25.5। तो ये बहुत ही ज़्यादा हैवी सूट है। तो ये देखिए, अभी हम इस सूट को पहले 4 भाग में फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। अभी देखते हैं कितना हुआ है। थोड़ा सा और करना है अभी। ये देखो, इस तरीके से। तो बहुत से जो बिगनर भी होते हैं, नॉर्मली बंदे होते हैं, तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें इसमें इसकी कटिंग कैसे करें, या हमसे ये नहीं सिल पाएगा, कुछ दिक्कत हो जाएगी। तो अभी कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी अगर इस तरीके से आप कटिंग करेंगे तो ये देखिए, ये हमारा यहाँ से हम पहले शोल्डर लेंगे, इसमें से 1 इंच नीचे करके तब निशान लगाएंगे। और इसका जो हम निशान लगाएंगे शोल्डर का, नॉर्मली सूटों में हम जो नॉर्मल साइज होते हैं उसमें 6 इंच का रखते हैं ये। ठीक है, शोल्डर का निशान। तो अभी हम इसमें रखेंगे 6.5। ये देखो, ये 6.5 पे हम इसका निशान रखेंगे। तो पीछे वाला जो गला होगा, मतलब पार्ट होगा, उसको हम 1 इंच ऊपर रखते हैं, तो इसलिए हम 1 इंच इस पे नीचे करके निशान लगा लेंगे इस तरीके से। ये देखो, और शोल्डर का जो आर्म होल है उसको भी हम 7.5 पर निशान लगाएंगे। ये देखो, यहाँ पर 7.5 पर इस तरीके से। अब इसकी चेस्ट का नाप देखते हैं। इसकी अपर चेस्ट है, इसकी अपर चेस्ट है 24 इंच। ठीक है, 24.25। तो इस तरीके से इसमें निशान लगा लेंगे। ये देखिए 24, और इतनी ही इसकी यहाँ से है क्योंकि वो बहुत हेल्दी लेडी हैं। इस तरीके से हम उसका नाप लेंगे। अब तो ये वाला जो ये पार्ट होता है, इसका जो निशान लगाएंगे हिप तक का, हम 14.5 पर लगाएंगे। नहीं, वो हाइट में भी छोटी है, तो हम इसका सिर्फ 14 ही रहने देंगे। हेल्थी है इसलिए 14, वरना तो 13 में ही काम हो जाता उनका। तो ये देखो, अब यहाँ पे जो हम इसका निशान लगाएंगे, ये 7.5 पर लगाएंगे, क्योंकि उनका ये वाला पार्ट थोड़ा कम और ये वाला पार्ट थोड़ा ज़्यादा हैवी है। अगर ऐसा होता तो हम 8 पर लगाते। तो अभी हम 7.5 पर ही इसमें निशान लगाएंगे। ये ठीक है। अब इसका यहाँ से देखते हैं। 26 हिप हैं इसके, ये यहाँ पर 26 इंच। और जो इनकी कमर है 24। तो टोटली 24। हम इसको थोड़ा कम कर लेंगे क्योंकि उनमें थोड़ी फिटिंग नहीं आ रही है, तो हल्का सा हम इसमें अपने आप में कम कर लेंगे। सूट का सा नाप लिया था हमने, तो सूट का नाप हो सकता है थोड़ा लूज हो, तो हम इसमें थोड़ा सा अपने आप ही गोलाई के तौर पर कम कर लेंगे। तो अब देखो, इन दोनों पार्ट मतलब निशानों को इस तरीके से हम मिला लेंगे आपस में। यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से इस निशान को इस निशान पर मिला लेंगे। और बाकी इसकी जो 13 इंच है, ये 26। तो जो हमें इसका निशान लगाना है वो यहीं से लगाना है, जो हमने नीचे निशान लगाया था, इस तरीके से।
तो इसका निशान हम 36 इंच पर लगा लेंगे। देखो इस तरीके से नापा था हमने। तो जो हमने हिप का साइज यहाँ पे लिया था 13 इंच, तो वो 13 इंच ही हम यहाँ पे लेंगे। ये जो हमारा चाक फोल्ड होते हैं वहाँ पर इसका ऐसे निशान लगा लेंगे। अब इसको इस निशान से सीधा कर लेंगे, ये बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक, और हल्का सा इसमें 1.5-2 इंच नीचे फोल्ड करने के लिए छोड़ देंगे। अभी ये देखो इसका जो आर्म होल का निशान हम लगाएंगे वो इस तरीके से लगाएंगे, जैसे ये है 7.5, तो 7.5 का हाफ होगा 3.25, 3.25 नहीं 3.25। तो ये हमारा जो हाफ निशान यहाँ पे आया है उसका यहाँ सेंटर बना लेंगे बीच, और इसकी जो गोलाई है पीछे वाले फ्रंट की वो रखेंगे हम 2 इंच इस तरीके से। तो अभी देखो इसको हम किस तरीके से रखेंगे जो ये हमारा बिल्कुल सही आए। इस तरीके से यहाँ से इसको ऐसे मिला लेंगे, तीनों निशानों को कवर करते हुए इसमें मिला लेंगे, और जो आगे का लेंगे उसको भी हम इसी की सहायता से इस तरीके से यहाँ से इसको सेट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये हमारा फ्रंट पार्ट में निशान है और ये हमारा पीछे का निशान है। तो इसको हम 1.5 इंच मार्जिन बढ़ाएंगे इसमें, ये देख लो 1.5 इंच का इसमें मार्जिन देंगे। अब 1.5 इंच ही हम तीनों साइडों से कर देंगे। अब इन तीनों को भी आपस में इस तरीके से मिला लेंगे। अब इसी तरीके से अगर हम इसको इस तरीके से कटिंग करेंगे, जो हैवी सूट होते हैं हैवी साइज वाले, अगर हम इस तरीके से उनकी कटिंग करेंगे तो हमें कभी भी सूट में कोई दिक्कत, खिंचाव, कोई गला गिरना कुछ भी नहीं होगा। अभी एक चीज़ और इसमें है, जो हम इसके शोल्डर डाउन देते हैं वो देते हैं 1/2 इंच। ठीक है, अब मान लिया 2.5-3 इंच की हम चौड़ाई रखेंगे क्योंकि वही बहुत हेल्दी है इसलिए, वरना तो 2.5 इंच की हम चौड़ाई रखते हुए गले की। तो अभी इसका देखते हैं, अभी हम इसका 3 इंच पर इसके निशान लगा लेंगे, 3.25 पर। तो इसका 1/2 इंच शोल्डर डाउन करना है हमें, ये देखो। और इसी तरीके से जो पीछे वाला 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था उसमें भी 1/2 इंच का डाउन रखते हुए शोल्डर इस तरीके से उसके निशान लगा लेंगे, और फिर इसकी हम कटिंग कर देंगे। कटिंग बहुत ही धीरे धीरे अच्छे से करनी है, कपड़ा इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो ये देखो इस तरीके से अब यहाँ पर हम इसका निशान लगा लेंगे छोटे छोटे कट लगा के, ताकि हम सिलें तो बार बार हमें नाप लेने की कोई ज़रूरत ना पड़े, ना ही बार बार मशीन से उठना पड़े। तो इसलिए हम यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे। अभी ये देखो
इसका जो हम ये कटिंग करेंगे और ये वाली कटिंग करेंगे, तो हम इसको किस तरीके से करेंगे। हम इसको पहले अंदर वाले पार्ट को निकाल लेंगे एक साइड। अब इसको वापस से इसके ऊपर फोल्ड करेंगे। ये देखो इस तरीके से। इस तरीके से इसकी कटिंग करेंगे तो हमारे सूट में कोई भी परेशानी नहीं होगी, ना ही कोई सूट में शिकायत आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम कटिंग कर सकते हैं हैवी सूट की, ये जिसका भी हैवी साइज है उसकी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो और भी सूट से रिलेटेड, ब्लाउज से रिलेटेड, प्लाजो, पैंट, किसी से रिलेटेड कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।